इंसानियत के नाते मैंने वो काम किया। यहाँ पर भी मैं जो कर रहा हूँ वो भी इंसानियत के नाते। चीज़ में परेशान होता है कि यार अब ये सही बात है, कहाँ फंस गया मैं, लाजमी सी बात है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब के नौकरी पेशा आदमी इतना करने के बावजूद भी फिर भी आपसे सवाल जवाब वो आके मुझसे इंटरव्यू लेने लगे जैसे मैं जॉब में। काम ये था मुझसे ये पूछना कि यार अगर आपको लग रहा था तो आपके हिसाब से क्या बेहतरी होनी चाहिए थी या क्या होना चाहिए था, क्या चीज़ नहीं थी, आप हमें बताओ। लास्ट बंदा था ना बताया मैं, जो अनकॉन्शियस हो गया था, जो नीचे गिर गया था। उसके बाद दोनों सीढ़ियाँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा था, एक सीढ़ी ऊपर थी, 20 फीट की एक सीढ़ी, मैं वहां से लटक के उतरा हूँ नीचे एसी की पर्दी पे। मैं लटका हूँ, लटक के फिर मैंने पाऊँ, लेकिन मुझे रेस्क्यू कर लिया। मेरे बाद जो पीछे लोग थे उनको रेस्क्यू किसने करना था? मैं शाहिद हुसैन और मेरे साथ दानिश अली साहब, चूंकि सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक जो कमीशन है सिंध हाई कोर्ट में, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और आज कमीशन के सामने गालिबन तीसरी बार इनको पेश होना पड़ा और आज इनके बयान के ऊपर जरह थी। जरह किसने की वो सारी बात करेंगे। और वहाँ पर जब ये जिस दिन आग लगी थी उस दिन सबसे पहले पहुँचने वाले और रेस्क्यू करने वाले में से एक शख्स थे जो कि प्राइवेट थे, जिन्होंने लोगों को वहाँ बचाया। तो वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन साथ ही साथ परेशानी भी लाखों इस बात पे भी हो रही है कि दानिश साहब भी समझते हैं कि यार ये रोज़ की कोर्ट कचहरी मैंने तो भलाई में की थी और कोर्ट कचहरी से बड़े तंग आ चुके हैं। मुलाजमत का मसला, उसके बाद फिर जो खासतौर पर जो इल्ज़ाम आ रहा है कि जी एक प्राइवेट आदमी इतने सारे लोगों को रेस्क्यू तो कर सकता है, सरकारी इदारे जिनके पास सब कुछ था वो रेस्क्यू क्यों नहीं कर सके, क्यों नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वही लोग जो जिनकी नाकामी हुई वो इनकी दानिश की जो एक ज़िंदगी है उसके लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो इस तरह की परेशानी भी खड़ी हो गई है। बहुत सारे आम लोग भी कमेंट्स करते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर कि यार दानिश तुम कहाँ फंस गए, ठीक है रेस्क्यू करना था कर लिया, लेकिन ये कि कमीशन के सामने जाना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो दानिश से जानने की कोशिश करते हैं। दानिश रोज़ सामने भी आपको इस तरह जो है वो लोगों से सुनना पड़ता होगा कि यार क्यों गया कमीशन में बयान जाकर रिकॉर्ड करवाया। हाँ जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे लिए, क्योंकि लोग उस पर सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं, वीडियो चल रही होती है, उस पर भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं इस तरह के कि यार पागल हो, आपको पता नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर मैंने तो वहाँ पर भी जो काम किया अपना फ़र्ज समझ के, जिम्मेदारी इंसानियत के नाते मैंने वो काम किया। यहाँ पर भी मैं जो कर रहा हूँ वो भी इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आज तक जब ये वाक़या हुआ कि आप कमीशन के सामने आए, आपने रज़ाकाराना तौर पर बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की और जो जो हक़ाइक़ थे आपने देखे वो सामने रखे, तो किसी सरकारी इदारे ने परेशान करने की कोशिश की? क्योंकि लोग आपके साथ साथ परेशान हैं कि यार एक शख्स जिसने एक अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर ऑपरेशन किया, वहाँ गए तो कहीं उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिलीज़ को, उनकी किसी के ख़ानदान के लोगों को परेशानी ना हो। तो आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश की है कोई ऐसा? नहीं, फिलहाल अभी तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस वही है कि नेगेटिव कमेंट्स लोगों के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बस वो थोड़ा सा ना बंदे का मोरल डाउन करती हैं। बंदा उसी चीज़ में परेशान होता है कि यार अब ये सही बात है, कहाँ फंस गया मैं, लाजमी सी बात है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब के नौकरी पेशा आदमी हूँ, रोज़ रोज़ इस तरह जॉब छोड़ के आना वो मेरे लिए भी मुश्किल है। मसाइल का बाइस है। घर वाले भी यही कहते हैं कि यार कहाँ तुम फंस गए हो, ये एक तो ऐसी अपनी जान खतरे में डाल के तुमने ऐसा काम किया, हम तो पहले उस पर राजी नहीं थे और अब तुमने सोने पे सुहागा, ये चीज़ तुमने और गले मेरे लिए आए दिन तुम्हें कोर्ट कचहरी की शक्ल लगाने पड़ेंगे। दानिश, एक होता है इंसान का ना जज्बा इंसान का होना, तो वो कुछ भी करवा देता है, जैसा आग में भी कूद जाता है, तूफान में वहाँ कूद जाता है, सब कुछ कर लेता है। तो जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं उसमें लोगों ने आपके काम के साथ साथ आपका जज्बा देखा, तो उस जज्बे को, और फिर अदालतों में जब इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आपसे सवालात किए जाते हैं, आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये था, इवन के सबसे पहले ये भी सवाल आता है कि आप कितनी पढ़े हुए हैं, कितनी तालीम याफ्ता है, कौन सी डिग्री ली हुई है। तो क्या महसूस करते हैं कि वो जज्बा और उसके बाद फिर ये जो पेचीदगियाँ अदालतों में? यार वो जज्बा बंदा सोच के करता है उस वक्त ना, लेकिन फिर बात की जो पेचीदगियाँ चीज़ें निकलती है ना, इस पर बंदे को बड़ा सा वो होता है, बंदे को ये होता है कि यार मैंने तो एक तो अच्छा काम किया अपने सही इंसानियत के नाते, ठीक है, अब आप मुझसे ही सवाल कर रहे हो, मेरी ही कोई आप उठा रहे हो सवाल कि मैं कितना काबिल हूँ। मैंने तो साबित करके दिखाया आपको, तो अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी हर चीज़ में खड़ा हूँ, जिस चीज़ की क्रॉस क्वेश्चनिंग है खड़ा हूँ सामने जवाब देने के लिए, नहीं भागा, क्योंकि सही था, हक पे था, राह पे था। लेकिन इस चीज़ से और थोड़ा सा वो होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि यार इतना करने के बावजूद भी फिर भी आपसे सवाल जवाब किए जा रहे होते। तो आज जिस तरह रेस्क्यू के डीजी साहब थे वो आपसे सवाल कर रहे थे, और सवाल किस किस्म के थे पब्लिक को बताना को चाहेंगे, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो आपने जवाब दिए वो मुतमईन थे? देखिए वो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो थी ना, वो मसला ये था कि उनको उसके ऊपर बुलाया गया था, जो मैंने बयान दिया था कि रेस्क्यू एहलकारों ने जिस तरह काम नहीं किया या जो उनके पास उस वक्त इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, उनको बात उस पर करनी चाहिए थी। वो आके मुझसे इंटरव्यू लेने लगे जैसे मैं जॉब में ले रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आपकी तालीम कितनी है, आपने कोर्स कहाँ से किया है, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप कितने बजे पहुँचे थे। आपका काम ये था मुझसे ये पूछना कि यार अगर आपको लग रहा था तो आपके हिसाब से क्या बेहतरी होनी चाहिए थी या क्या होना चाहिए था, क्या चीज़ नहीं थी, आप हमें बताओ।
या अगर आग बुझाने की जो मैंने उससे बात करी थी कि टेक्निक ये थी कि हमें पानी नहीं फोम इस्तेमाल करना चाहिए था, उस टेक्निक पे वो बात करते उस पर जिला करते हैं मुझसे। जो चीज थी उसको उनको बात करनी चाहिए थी मुझसे कि ठीक है आप बताएं, चले हमने पानी मारा गलत मारा, अब आप बताएं क्या करना चाहिए था हमें, किस तरह, उसके ऊपर जिला करते तो फिर बात का मजा भी आता। उन्होंने बात ही वो कर दी। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया लास्ट में कि जी इसको तो रेस्क्यू भी हमने करा। तो रेस्क्यू उन्होंने किया था आपको, क्योंकि आप भी फंस गए थे, क्या था? मैं फंसा ये इस तरह था कि जो लास्ट बंदा था ना, बताया मैं, जो अनकॉन्शियस हो गया था, जो नीचे गिर गया था, उसके बाद दोनों सीढ़ियां, क्योंकि मैं अकेला बंदा था, एक सीढ़ी ऊपर थी 20 फीट की, एक सीढ़ी नीचे थी 40 फीट सीढ़ी, उसका अपना वेट भी होता है, ठीक है। दूसरा मैं एसी आउटर पे खड़ा हुआ, ग्रिल के अंदर मैंने अपना हाथ फंसाया हुआ था कि कहीं मैं ना गिरूं उसके साथ, तो इसीलिए सीढ़ियां गिरी, मैं नीचे नहीं आ गया। मेरा हाथ ग्रिल में नहीं होता तो मैं भी नीचे था। जब वो सीढ़ियां गिर गई नीचे, तो जो लोग साथ नीचे खड़े हुए थे मदद के लिए, ये उन्हीं लोगों ने इनको कहा कि यार आप सीढ़ी लगाओ, और उसकी बाकायदा फुटेजेस भी चली हैं, वीडियो भी है, कि वो लोगों ने सीढ़ियां पकड़ के फायर टेंडर के ऊपर रखी। इनका एक एहलकार था 1122 का, वो भी कोई प्रॉपर पीपीई नहीं पहनी हुई थी उसने, ठीक है। वो सीढ़ी लगाई, उसने सीढ़ी भी गलत लगाई जवान ने। वो 40 फीट की लेटर थी जो उसने लगाई है मेरे लिए, ठीक है। वो फोल्डिंग में होती है, उसको जब हम फोल्ड से खोलते हैं वो बैठती है 35 फीट की। उसने उसको खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं वहां से लटक के उतरा हूँ नीचे, एसी की पर्दी पे मैं लटका हूँ, लटक के फिर मैंने पाँव नीचे करा है। अगर वो इतने ही ट्रेन थे, इतना उनको उस टाइम पता था, इतने हाजिर दिमाग थे, या हम लोकल लोगों की तरह ही काम कर रहे थे। वो भी एक तो उसने सीढ़ी लगाई उल्टी, ठीक है, पहले तो सीढ़ी लगाई उसने और उसकी हाइट पूरी नहीं की। उसकी हाइट उसको खोलना था ना, वो खुलती है, फोल्डिंग होती है, वो खुलती है, 35 फीट पे आ जाती है उसकी हाइट। वो वैसे ही लगा लेते चाहते तो, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, तो सीढ़ी उल्टी लगा दिया अपर में। फिर किस तरह रेस्क्यू किया उन्होंने मुझे तो ये समझ में आया। चलें ठीक है, उन्होंने मुझे रेस्क्यू कर लिया, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, उनकी बात पे भी मैं बड़ी रखता हूँ। लेकिन मुझे रेस्क्यू कर लिया, मेरे बाद जो पीछे लोग थे उनको रेस्क्यू किसने करना था? वो भी इनकी जिम्मेदारी थी ना। अगर मुझे तो रेस्क्यू आपने पहले दिन तो ये सबको देखा, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, तकरीबन 7 दिन तक आप देखते रहोगे, ठीक, तो क्या देखा आपने? यार फिर तो जब आग लग के जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या देखोगे आप? सब क्या बचा वहां पर? जो मटेरियल था जल के वो खुद ही बुझ गया सारा, पानी मारते रहे, वो जल जल के खत्म हो गया। कौन सी चीज सही सलामत निकली अंदर से? सब कुछ खत्म हो गया ना। तो इसको फायर फाइटिंग तो मेरे ख्याल से नहीं कहेंगे। फायर फाइटिंग किसी भी इदारे की तरफ से? इसको सर फायर फाइटिंग कैसे कहोगे आप इसको? फायर फाइटिंग होती है जान और माल की, सामान की हिफाजत करना, उसको महफूज करना। ऐसी कौन सी चीज जो महफूज रह गई उस आग से? सब कुछ जल के राख होगी, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी गिर गई। इंसानी जाने, हड्डियों का राख मिली है लोगों को, किसी के दांत मिले, किसी की खोपड़ी मिली, तो इसको रेस्क्यू ऑपरेशन या वो कहेंगे तो मैं तो नहीं समझता शायद। अच्छा दानिश, वो जो उस दिन ऑपरेशन में आज सब कुछ किया और लोगों की ज़िंदगी महफूज हुई, उस पर जाने से पहले छोटी सी एक चीज़ कि आप कमीशन के सामने इसलिए आए कि ये एक सानिया हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें भी वसूल करते हैं। आप चाहते हैं कि ये इदारे बेहतर हों, इसलिए कमीशन में उनकी खामियां रखी, या कुछ और वजह थी? सर सिर्फ यही वजह थी। मेरा ज़ाती किसी से कोई तो नहीं है, किसी से दुश्मनी तो नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए रखा कि दोबारा ऐसा कोई गुल प्लाजा ना हो, दोबारा कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा सानिया ना हो, ठीक है। ये इस बात को थोड़ा सा सीरियस लें, समझें। इस चीज़ पे अगर आयाते जिरा करते तो मैं इसमें भी तैयार था कि जवाब देता, इनको बता था कि सर ये चीज़ होनी चाहिए। तो कोशिश यही थी कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो भी अपनी सेफ्टी प्रॉपर करें, और ये जो इदारे हैं ये भी अपना काम प्रॉपर करें। मेरा सिर्फ आने का मकसद ये था, कोई बहुत ज़्यादा फेम लेने का या कोई मशहूर होने का ऐसा कोई शौक नहीं था। तो कमीशन में अब तक का तजर्बा कैसा रहा कि आप मुतमईन हैं? जो चीज़ें कमीशन के सामने हाईलाइट की हैं, आपने अपना हक अदा किया, आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? मैंने तो अपनी जिम्मेदारी और अपना हक पूरा अदा किया अपनी तरफ से, मैं समझता हूँ। मैं मुतमईन हूँ अपने ज़मीर से भी, अपने दिल से भी। जो काम मैंने वहाँ किया, जो मैंने यहाँ लोगों के लिए खड़े होकर किया, क्योंकि लाजमी सी बात है, मैं वैसे ही बोलूँगा, खैर है तो सारे मुसलमान भाई होते, लेकिन मेरा कोई पर्सनली कोई ब्लड रिलेशन नहीं था किसी से। जो भी लोग वहाँ शहीद हुए, जिनका नुकसान हुआ, जिनकी दुकानें जली, इंसानियत के नाते किया, सिर्फ इसीलिए गया कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा, क्योंकि मैं शोबे से वाबस्ता हूँ, तो लाजमी सी बात है हमारा फ़र्ज़ बनता है। अपने फ़र्ज़ की खातिर मैंने इसको चीज़ को ज़रूर समझा कि अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हूँ, जहाँ तक जा सकती है ऑफिशियली आवाज़ में वहाँ तक तो पहुँचाऊँ ना। ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताएं कि जब ये सारा वाक़या था, क्योंकि पहले रात से तकरीबन कोई 11:30-12 बजे के करीब के बाद से लगातार हमने रिपोर्टिंग की यहाँ से, तो ये जो साहब कुछ जला करने में भी शामिल थे, और उसके बाद वहाँ लोकेशन पे भी टीवी चैनल को इंटरव्यूज़ देने के लिए फर्स्ट आते थे, सबसे पहले आते थे। तो इनका भी ये मानना था कि पानी था ही नहीं, अगर खाली पानी पे इन्हिसार करना था और ये किया है तो वो पानी ही नहीं था। तो आप भी समझते हैं कि इनके पास वाकई कुछ नहीं था, और कोई इदारा एक दूसरे को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा रहा कि कौन जिम्मेदार है, ये भी नहीं ठहरा रहे, और जज्बा और हालात भी इनके पास नहीं थे कि लोगों को बचा सकते हैं। सर यही चीज़ है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। देखिए कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है ना,
सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वो बोला जी ये सब चीजें अच्छी थी, सब चीजें अच्छी थी। सही है। बाद में ये भी बयान आया कि जी पानी भी सही था, ताले भी सब खुले हुए थे, रोड भी बंद नहीं थे, रोड भी बंद नहीं थे, सब ठीक था, ऑपरेशन भी ठीक हुआ। देखिए हमारे पास वीडियो भी हम लेके आए, हमारे प्रॉपर सामान भी है। जिस तरह चीफ ऑफिसर हुमायूं साहब ने एक गाड़ी की वो वीडियो दिखाई कि जी प्रॉपर सामान है, प्रॉपर चीज। तो ये सामान सजाने के लिए रखा हुआ था, ये उसको अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए आपने चूंकि एक बात की, एक ये यूएसआरए का जो ट्रक दिखा रहे थे, ठीक है, उस दौरान मैंने चूंकि उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद कुछ और लोग भी थे जो लगातार 7-8 दिन तक वहां कवर करते रहे। ये ट्रक जो आज कमीशन को उन्होंने वीडियो में दिखाया कि ये ट्रक मौजूद है और जो ग्रे कलर का था जिसमें ये सामान मौजूद होता है, वो ट्रक इतने दिन वहां गुल प्लाजा की हदूद में या उस लोकेशन में कभी आया ही नहीं है। पहले दूसरे दिन नहीं था, ये मैंने लास्ट दिन देखा वहाँ। ये आया नहीं, मैंने लास्ट दिन देखा वहाँ पे, ये कोने पे खड़ा हुआ था। 4-5 दिन बाद मैंने देखा ये ट्रक। तो मतलब देखें, अब कमीशन के सामने भी आके बेवकूफ बनाने वाली बात है माजरा के साथ। अब इन्होंने, मैंने से यही सवाल था कि सही ठीक है, आपने इतना सामान मौजूद था, हम तो उससे मना नहीं कर रहे, आपने 7-8 दिन बाद ये सामान इस्तेमाल करा। ये इस्तेमाल पहले दिन करने के लिए होता है। स्मोक इजेक्टर दिखाया उन्होंने, जिस तरह के स्मोक इजेक्टर भी मौजूद है, सब सामान है। तुम्हारे लगे देखे थे आपने? सर कोई भी नहीं लगाया इन्होंने स्मोक इजेक्टर, ना कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करा। इनके पास हाइड्रोलिक कटर्स थे, ये ऊपर चढ़ते ग्रिलें तोड़ देते, ठीक है, वो भी नहीं किया। फिर एक वो वीडियो जब स्नार्कल फर्स्ट स्नार्कल लगाए, केएमसी वालों ने आके फर्स्ट स्नार्कल लगाया, छत के ऊपर गए, वहां से जो लोग ये उतार रहे थे, एक ही बंदा था वो, ठीक है, प्रॉपर पीपी ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। वो इस जहन बना के गए नहीं था कि मैंने अंदर जाना। उसने कहा कि बस खाली मैंने जाना, ऊपर से बंदे इसमें डोली में बिठाने और नीचे ले आने। बस तरीकेकार ये होता कि आप 4-5 बंदे मिलते, 4 बंदे जाते रेस्क्यू के लिए, एक बंदा लोगों को उतारता रहता, एक बंदा बहुत था, आपने गोद में तो नहीं उतारना था ना उठा के। 4 बंदे जाते रेस्क्यू के लिए, जितनी भी खिड़कियां थी। सही है, पर्दी पे जब मैं जा सकता हूँ, आप तो फिर पीपी के साथ है सारे सामान, आप जाते हैं वहां से खिड़कियां तोड़ते, ग्रिलें तोड़ते, क्योंकि वहां आग नहीं थी, वहां सिर्फ धुआं था, ठीक है। वहां जाते छत में आप होल करते, छत में तो उस वक्त आग नहीं थी ना, इतनी हीट भी नहीं थी छत में, क्योंकि जो गाड़ियां खड़ी हुई आखिरी दिन तक जो आपने देखा गाड़ियां उतरी हैं सारी, अगर इतनी हीट होती तो उनके टायर जल जाने चाहिए थे, उनके अंदर से जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो तो पिघल जाता, कवर वगैरह वो पिघल जाने चाहिए थे। बाइकें खड़ी हुई थी, बाइक तो चले, गाड़ी के समझ में आ रहा चले हैवी टायर थे, बाइक को तो उससे भी हल्के होते, बाइक के जल, गाड़ियां वैसी सही सलामत उतरी, ऊपर से सारी नीचे। तो ये कह रहे हैं कि इतनी तपिश थी कि ऊपर छत पे खड़ा नहीं हो सकता था कोई, पानी मार रहा था तो भाप बन के उड़ रहा था। तो आप भाप कैसे बना पानी? बात मेरी उसके ऊपर हो रही थी, इनसे जरा भी इनसे मेरी यही थी कि देखें ये कोई स्टील मिल में आग नहीं लगी थी, ये छोटी सी आग थी, छोटी सी आग बढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। इनसे मेरा मकसद ये था, शायद ये जरा करेंगे, मुझसे आके पूछेंगे, ये बोलेंगे जी हम पानी मार रहे थे, नहीं उड़ा था, तो आप कैसे कह दो कि आपको केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए था। देखिए आग होती है ना, इसकी छोटी सी एक चीज़ है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है, 3 तरीके से फैलती है और 3 तरीके से बुझती है। पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड यही कहता है। ऑक्सीजन, जलने वाली चीज़, मटेरियल हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर, हीट, ये 3 चीज़ें एक मुनासिब मिकदार में मिलेंगी, आग लग जाएगी आपको, ठीक है। अब आग लग गई, अब आग लगने के बाद साइंस उसकी ये कहती है बुझाने की, तो बुझाने के 3 तरीके, कूलिंग करना, ठंडा करना, जिस तरह ये पानी मार रहे थे, स्मदरिंग करना, उसका दम घोटना, ऑक्सीजन कट ऑफ करना, और तीसरा स्टार्वेशन। अगर कोई चीज़ जल गई है, अब आपके पास कोई हालात नहीं है बुझाने के, जिस तरह छोटी मोटी कोई आग लगी है, आप वो चीज़ अलग कर दो जलने वाली, वो जल के खुद ही खत्म हो जाएगी, तो यहाँ समझे स्टार्वेशन आगे फैलेगी नहीं, ये सब चीज़ छोड़ दी, वो जल के खुद ही खत्म हो गई। इनको करना चाहिए था इसके ऊपर स्मगलिंग का, ये मारते उसके ऊपर फोम, जब वो, क्योंकि वो मिक्स मटेरियल की आग थी, वहाँ परफ्यूम भी थे, कॉस्मेटिक आइटम भी थे, प्लास्टिक भी था, पीवीसी सारी चीज़ें थी, इनको मारना चाहिए था उसके ऊपर फोम, ठीक है। ये फोम उसके ऊपर मारते, फोम क्या करता है, फोम उसके ऊपर लेयर बनाता है, फोम लेयर बनाता है, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता। ऑक्सीजन कट ऑफ करता क्या होता, आग कम होती, आग कम होती, उससे क्या होता, धुआं कम होता, धुआं कम होता, उससे क्या होता, लोगों को निकलने में आसानी होती, सही है, और इनको अंदर घुसने का रास्ता भी मिलता। वो चीज़ उन्होंने नहीं करी, उन्होंने आते के साथ ही पानी मारना शुरू कर दिया। वो पानी जाके लगा केमिकल्स पे, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर पानी मारने से आग बुझने की वजह और मज़ीद भड़कती है। तो ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गेन हो, क्योंकि जब भी आग लगती है ना, आग के साथ 2 चीज़ें ट्रेवल करती हैं, नीचे तो आग लगी हुई ग्राउंड लेवल पे, उसके ऊपर 2 चीज़ें ट्रेवल करती है, एक हीट और एक धुआं। हीट का कोई कलर नहीं होता। अब जिस तरह आप तंदूर वगैरह पे जाते हैं, वहाँ आप देखते होंगे कि आग लगती है तो आपको धुंधला धुंधला सा नजर आता है वाइट, क्योंकि हीट का कोई कलर नहीं होता। तो जब ये आग लगती है तो ये धुआं और हीट दोनों ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जब ये हीट ऊपर जा रही है, जगह बंद है, यहाँ वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, हीट जमा होगी ऊपर की चीजें जो उसमें भी हीट से, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए उसको जलने के लिए, वो टेम्परेचर बनेगा, वो आग लगेगी। अगर ये उस वक्त दीवारें तोड़ देते, स्मोक इजेक्टर लगाते, धुआं और हीट बाहर रिड्यूस कर देते, तो ये टेम्परेचर 1200 पे जाना ही नहीं।
छोटी सी एक साइंस थी, छोटी सी एक बात थी, ये मुझसे उस बात पे करते, मैं तो शायद इसमें था कि लेकिन शायद ये वाली बातें, टेक्निकल बातें, ना सवाल हुए ना जवाब हुए उन्होंने मुझसे मेरा ना कोई, इंटरव्यू ले लिया, जैसे मैं जॉब के लिए आया हूं उनके पास। बस इतनी ही सी बात हुई। तो ये गुल प्लाजा में तो आपने ये वाकया देखा, कराची में इसी तरह 2025 में कहते हैं जी 2500 से ज्यादा वाकयात हुए, इस तरह और भी बेशुमार वाकयात इस साल भी हो गए। तो तकरीबन जहां जहां ये वाकयात होते हैं, तो मेरे ख्याल में केएमसी के जो फायर डिपार्टमेंट है उनका या रेस्क्यू का काम यही होता है कि जाओ दीवारों में पानी मारो, इसके अलावा आग बुझाने का ये असल में पर ट्रेनिंग नहीं है। होता क्या है पता है कि बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में जाते हैं ना, वहाँ क्या होता है, वहाँ जगह होती है खुली, वहाँ कंट्रोल में भी ये कहते हैं कि हमने जी कामयाब ऑपरेशन करा, हमने आग पे काबू पा लिया, हमने आग बुझाई। वहाँ क्या होता है, वहाँ जगह होती है खुली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वेंटिलेशन खुली होती है। असल चैलेंज तो ये था ना, यहाँ पता लगता है कि आप कितना ट्रेंड हो। खुली जगह में तो आप किसी बच्चे को भी दे दो, वो भी पाइप मार के पानी बुझा देगा। पता तो ऐसी जगह पे लगता है ना कि आप वेल ट्रेन हो, माशाल्लाह, आप सर्टिफाइड हो, क्वालिफाइड हो, आपके पास इतना सामान है, इतना अच्छे लेवल का, आप इतने क्वालिफाइड, इतने ट्रेन पर्सन हो, यहाँ पता लगता। सही करें। वो अपनी इनको हुनर यहाँ दिखाना चाहिए था, जो इन्होंने इतने सालों से आगे बुझाते हैं। इतने क्वालिफाइड लोग इतने सालों से जॉबें करते हो। अरे मैं तो खैर प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस शायद ना भी हो, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस इन लोगों का होगा। वो एक्सपीरियंस कहाँ था, वो सिर्फ दिखाने के लिए क्या। तो अमूमी तौर पर कराची में एक टर्म इस्तेमाल होती है जी, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, किसी को ना जज्बा है, ना जस्तजू है, और ना ये खौफ होता है जी मैं नौकरी से फारिग कर लिया जाऊंगा। इसलिए वो 30-35 साल क्या 50 साल भी खींच जाते हैं, नौकरी करते रहते हैं, और जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते। बस सर ये भी समझ लें आप पे कुछ ऐसा भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज माहौल कुछ और होता गुल प्लाजा का। आज शायद वो मार्केट खड़ी होती दोबारा, और वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारा हुआ, शायद आज वो भी जगह मौजूद होती। अगर सबने अपना काम प्रॉपर किया होता, अपनी जिम्मेदारी समझ के किया होता। जिन लोगों को आपने वहां उस दौरान रेस्क्यू किया, 5-6 लोग मेरे ख्याल में आप बता रहे थे, और उसके बाद फिर कई लोग ऐसे हैं जो शहीद भी हो गए, तो बाद में उनसे रब्ता हुआ, क्या दिल में क्या जज्बात हैं, फीलिंग क्या है आपकी? यार फीलिंग यही है, बस वो वही दुआ करते हैं। जब भी जैसा भी रमज़ान स्टार्ट हुआ था, जिनको मैंने बचाया था, खैर उनकी कॉल आई रोज़ा खोलने से 5-10 मिनट पहले, तो उन्होंने कॉल करी मुझे, बोला क्या हाल है, खैरियत? तो बोला बस हम उससे बड़े दस्तरखान पे तो एकदम याद आ गई कि अगर आज हम यहाँ पर अपने घर वालों के साथ मौजूद नहीं होते, अगर आप नहीं होते, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, ये चीज़ें सारी। बस वो चीज़ पे थोड़ा सा बंदे को होता है, लेकिन जब उसके बाद जब फिर खोलो सोशल मीडिया पे आओ, तो फिर 50 कमेंट तो वाले आते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, अब तुम ड्यूटी छोड़ोगे, अब तुम्हारी नौकरी जाएगी, अब तुम्हारे पर ये इल्जाम लगेगा, अब तुम्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा, अब तुम्हारे पर ये एलिगेशन लग जाएंगे। अब जैसे वो रेस्क्यू ने कहा मुझे कि आपने सीढ़ी छीनी उनसे, यार मैं क्यों, सवाल बार बार ये था कि सीढ़ी आपने सीढ़ी छीनी उनसे, यार छीनी क्या मकसद? आप भी लोगों की जान बचाना है, मैं भी लोगों की जान बचाना है, हमारा काम लोगों की जान बचाना। मैं छीन के घर लेगी अपने। वो ब्रिगेडियर साहब थे। ब्रिगेडियर साहब, आप सवाल देखो ना उनका, क्योंकि ना आपने सीढ़ी छीनी, यार सीढ़ी छीनने का क्या मकसद होता है? यार उनसे मांगी सीढ़ी ली, मैंने उनको मारा, कत्ल कर दिया, क्या कर दिया? सही कह रहे हैं, आपने लोगों की जिंदगी बचाई। और आप अगर वो ये इस तरह की एफिशिएंसी वो दिखा रहे होते, तो मेरे ख्याल में आपको भी आग में कूदने की जरूरत नहीं थी। वो नहीं कर रहे थे, लोग तड़प रहे थे, शायद इसलिए कोशिश की। मैंने कोशिश इसलिए करी, मैंने देखा उस वक्त ये था कि लोग कम थे, मेरे को ये जज्बा था, मैं जिस तरह मैं करूंगा ये भी ट्रेन पर्सन है, हम सब मिलकर करेंगे तो शायद बेहतर काम हो सके, ज्यादा लोग वहां से निकाल लेंगे। ये सीन था। सही। तो चलें, अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन ये है कि लोग परेशान हैं, और एक मैंने वीडियो अपने फेसबुक पेज पे शेयर की थी, तकरीबन 9-10 लोगों ने देखी। वो देखने के बाद 99% ये कमेंट थे कि दानिश तू फंस गया, अब दानिश तू अपने आप को छोड़ दे, हाँ तेरी फैमिली परेशान रहेगी, दानिश तू फंस गया। और दुआएं लोग कर रहे थे कि दानिश की जिंदगी महफूज रहे। भाई दानिश जी बैठे हुए हैं, देखिए एक कौमी एक फरीदा था, या कि इंसान का एक जज्बा होता है, जज्बा नहीं, अक्सर हमारे साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि लोगों में अब जज्बा ही नहीं रहा। तो यकीनन लोग जाते हैं नौकरी पे, काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करते हैं जितना उनको उस दिन की तनख्वाह मिलती है। तो यहाँ पर भी सरकारी इदारों में इसी तरह देखने में आता है। तो अगर लोगों में जज्बा नहीं होगा, तो फिर वो आप डिलीवरी नहीं देखेंगे कि लोगों में आगे उनको उसका फायदे भी हो रहे हैं, फवायद भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अक्सर जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी लगाते हैं बैठ के, उनके अंदर जज्बा नहीं है। दानिश के अंदर जज्बा था, तो लोग महफूज भी रहे, और यही जज्बा उनको यहाँ ले आया कि जो खामियां हैं कम से कम उनकी निशानदेही की जाए। और कमीशन अपनी जब रिकमेंडेशन लिखेगा हुकूमत को, तो दानिश के इन पॉइंट्स को भी हवाला देगा, जिक्र करेगा, तो शायद मुस्तकबिल में जो लोग यहाँ सरकारी नौकरियों पे चिपके हुए हैं और जिम्मेदारी से काम नहीं करते, और इमेज कुछ और होते हैं, वीडियोज कुछ और दिखाते हैं, सवाल जवाब कुछ और होते हैं, बताते कुछ और हैं, अगर जालसाजी से ओहदों से चिपके रहना है, तो फिर इन ओहदों पे रहने का क्या फायदा? यहाँ एक दुनिया में तो लोगों को धोखा दिया जा सकता है, अल्लाह ताला को कैसे धोखा देंगे आप, कैसे बचाएंगे? तो बहरहाल बहुत अहम पॉइंट्स है जो कि आपके साथ हमने शेयर किए, और पब्लिक दुआएं जरूर के करे दानिश के लिए, लेकिन डराए नहीं, और अल्लाह ताला ही महफूज करने वाला है, और इस मुल्क में सब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अच्छा, आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जगह पढ़ा भी कुछ दिन पहले कहीं ना,
तो उस बंदे ने कमेंट में मुझे लिख के दिया, बोला यार ऐसा सीन है ना। मैंने क्या मतलब, तो उसने ये कहा मुझे, बोला पहले जो जवान और घोड़े होते थे ना, ये मैदान जंग की शान हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात है अब सभी शादियों में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बोला आपने ये काम कर दिया, अब आपके गले में आ रही है, अब तैयार हो जाओ। कुछ नहीं होता अल्लाह मालिक, बिल्कुल वाकई कुछ नहीं होता। देखिए आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और एक आम आदमी ही जिम्मेदारी कर सकता है और पूरी कर सकता है, और कमीशन ने पूरी नेक नीति के साथ आपको ट्रीट किया होगा, और आपकी जो पॉइंट्स जो आपने पहले दिन बयान रिकॉर्ड कराया था, यकीनन वो पॉइंट भी आपका जो है वो अपने रिपोर्ट में शामिल करेगा। उसकी वजह से आगे फायदा होगा, और जो लोग जिम्मेदार थे कम से कम उनकी सजाओं का तयन भी हो सकता है कि जिन्होंने जो है वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगली वीडियो में हमारे साथ होंगे बाबर सलीम साहब। बाबर सलीम साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और चूंकि उनके पिछले वाले काम से भी आप वाकिफ हैं और अगला काम क्या है वो आप उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। दानिश भी आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह।